चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था कि आपसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा था। और बहुत बिल्कुल आसान है, आप जानते हैं कि ये बेसिक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। आपसे कह रहा था कि 52 कार्ड्स हैं, आपको बताना था कि क्वीन ऑफ द डे, क्वीन ऑफ क्लब या किंग ऑफ हार्ट। आप जानते हो कि क्वीन ऑफ क्लब सिर्फ एक होता है, क्लब में एक किंग होता है, हार्ट में भी एक किंग होता है। तो जरा बताइए, अगर फेवरेबल आउटकम्स की बात की जाए तो वन यहाँ मिलेगा, वन कार्ड यहाँ मिलेगा, टू मिलेगा। अपॉन टोटल कार्ड्स आपका 52 था। आप इसको सॉल्व करते तो 1/26 आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपका 2 सेकंड का था। और शीट का क्वेश्चन बता रहे, बहुत सारे लोग शीट का ही क्वेश्चन था, तो बिल्कुल आसान था ये। तो ये आपका 1/26 आंसर आएगा। काफी तेज हम लोग करेंगे। आप लोग जिसको देखना है आराम से आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखा जाए, ये बताइए, देखिए एस आई सी आई का क्वेश्चन है, इसमें सी आई तो नहीं पूछा है, एस आई पूछा है। ये क्वेश्चन भी कराया गया आपको क्लास में। आप बताइए, कह रहा सम ऑफ मनी, माने कुछ पैसे आपके पास थे, कह रहा है कि 3 साल में कितना हो जा रहा है वो, 815 हो जा रहा है। और फिर कह रहा है कि 4 साल में कितना हो जा रहा है, आपका 854 हो जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ ये 1 ईयर का गैप है। और 815 से 854 का मतलब कितना रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 39 रुपीज। तो अगर 1 ईयर में आपको 39 मिल रहा है, तो जरा बताइए कि यहाँ से अगर यहाँ का गैप देखा जाए तो 3 साल का गैप था, तो 3 साल में कितना मिलेगा आपको इंटरेस्ट। 39 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 170 रुपीज आपका आ जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो आपके पास कुछ पैसा था, वो 117 बढ़ करके 815 हो गया। जरा बताइए सम कितना था। 815 में से 117 माइनस कर दीजिए, 698 लास्ट डिजिट देख करके आंसर कर दीजिए, 698 आपका आंसर हो जाता। तो सारे जो क्वेश्चंस आए हैं आप खुद देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आपने इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल लिया, 3 साल का 117 बनेगा, इसमें से माइनस कर देंगे, 698 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस आप देखते रहिए, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। अलजेब्रा का ये अच्छा क्वेश्चन आया आपसे, ये पूछा था, जरा बताइए एबीसी क्या होगा। ये भी देखिए आसान क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें टफ नहीं था। यानी एबीसी कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आप ऐड करते हो, अगर इसको ऐड किया जाए तो आप जरा बताइए, एलसीएम बी आएगा तो ए इंटू बी करेंगे ए बी, और +1 की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ए बी +1 की वैल्यू बी आ जा रही है ना। अगर मैं ए बी यहाँ से निकालता तो क्या आता, B-1। ठीक है। इस वाले से अगर मैं सॉल्व करता, अगर यहाँ से मैंने 1/c की वैल्यू क्या है, 1 - b, या अगर मैं कहूँ c कितना होगा तो 1/c की वैल्यू और 1/b है, तो इसको रिवर्स कर दीजिए आप, 1/1 - b। अब आपको निकालना था ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी निकाल लीजिए। ए बी की वैल्यू है B-1, इंटू सी की वैल्यू 1/1 - b। देखिए यहाँ पे B-1 है, 1 - b, जब माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये आपका, देखिए माइनस करो, बाहर कर देता हूँ, ये माइनस भी हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें थी, अलजेब्रा का क्वेश्चन था, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं था। अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा जानते हैं, क्वेश्चन में टीज किया था कि अगर आप थोड़ा सा भटके, है ना, तो अगर आपने अलजेब्रा की सारी क्लासेस देखी होंगी तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर भी सकते थे। अगर नहीं भी किए तब भी इतना है कि आप 32 में से 28 क्वेश्चन अभी आप देखेंगे कि आसानी से वो किया जा सकता था। कुछ क्वेश्चन है जिसमें अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहा पी एंड क्यू और आर तीनों मिलकर किसी काम को 6 आवर्स में करते हैं, और 2 घंटे करने के बाद आर जो है छोड़कर चला जाता है, और पी और क्यू जो बचा हुआ काम उसको 7 घंटे में करते हैं। जरा बताइए कि आर को काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे आप पहले आपको टोटल वर्क को पता चलना चाहिए। अगर ये 6 आवर्स में करता है, ये 7 आवर्स में करता है रिमेनिंग काम को, तो 6 और 7 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आप जाएगा 42, और इसी को मान लीजिए आप टोटल वर्क। अगर ये टोटल वर्क है तो कोई बताएगा पी प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी कितनी होगी, मैसेज करके बताइए सभी लोग। 6 घंटे में करता है, 42 यूनिट काम है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 7 यूनिट। ये आपकी इफिशियंसी आ जाएगी इसकी। 2 घंटे तक अगर काम किया है, और 1 घंटे तीनों मिलकर के 1 घंटे में 7 यूनिट करते हैं, तो 2 घंटे में कितना करेंगे, 14। तो अगर मैं 14 काम अगर हो गया, अगर इसको माइनस कर दूं तो 28 काम बचेगा। और इस बचे हुए काम को कह रहा है पी और क्यू मिलकर के 7 घंटे में करते हैं। तो पी और क्यू अगर 7 घंटे में 28 करते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ से पी प्लस क्यू की अगर इफिशियंसी निकालूंगा, तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट पर आ जाएगा पर डे।
तो P प्लस क्यू आर की इफिशियंसी 7, इसकी 4 है, तो अगर मैं R की इफिशियंसी निकालूंगा तो आप 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। टोटल काम आपका 42 है। R करता है 3 यूनिट एक दिन में, टाइम कितना लगेगा? 42/3 करेंगे तो 14 आवर्स मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। अब बताइए आप लोगों ने, अगर अब आप लोग किस मेथड का यूज किए हैं, है ना, वो अलग सी बात है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो सारे क्वेश्चन देखिए इतने छोटे छोटे थे, आसानी से आप चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते थे। कुछ लोग बहुत अच्छा किए, जिनका उन्होंने क्वांट में बहुत अच्छा किया है ना, और उनका स्कोर भी क्वांट की वजह से है। थोड़ा से लोगों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आ गए। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करेंगे, जरा बताइए इसमें क्या हो सकता है। कह रहा दो डायस को एक साथ आपको उछाला जाता है, फेंका जाता है, तो कह रहा दोनों का जो डायस का जो सम है, ये भी क्वेश्चन क्लास में कराया गया है। कह रहा 8 से ज्यादा नहीं, 8 से ज्यादा आना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक के साथ तो बनेगा नहीं, 1 + 6 7 ही रहेगा। दो के साथ 8 बनेगा, नहीं बन सकता। 3 के साथ बन सकता है पेयर, 3 और +6, अगर दोनों का सम करेंगे तब भी 9 आएगा, 8 से ज्यादा आएगा। तो 6 + 3 ये 2 हो जाएगा, और 3 के साथ 2 बनेंगे। 4 के साथ बात करेंगे तो 4 + 6 बनेगा, 6 + 4 बनेगा। और क्या बन सकता है? 4 + 5 बनेगा, 5 + 4 बनेगा। इस तरह से बना लीजिए आप लोग, पेयर कितना बनेगा। अगर आप 5 का ना, अभी आपने क्या देखा, 3 बन गया, 4 बन गया, 4 के साथ ये 4 + 6, 6 + 4, 4 + 5, 5 + 4। अगर आप 5 के साथ बनाओगे तो 5 + 6 देखिए, 5 + 6 देखिए हो चुका है कि नहीं, नहीं हुआ है। तो 5 + 6 हो जाएगा, 6 + 5 हो जाएगा, और 5 + 5 हो जाएगा, 5 + 4 नहीं होगा। तो मुझे लगता है लास्ट में आपका 6 बचेगा, 6 + 6 बचेगा। टोटल आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे। टोटल आपका 36 है, यहाँ से सॉर्ट आउट करेंगे 5/18 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्लास में पेयरिंग वाले कराए गए, इनसे ज़्यादा होना चाहिए, इनसे कम होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन गलत भी नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे पढ़ रखा होगा आपने, है ना। तो ये आसान क्वेश्चन था, 5/18 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ये बताइए, एक वन लाइनर क्वेश्चन हो गया आपके सामने, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड का। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है। आप पूछा था ट्रेन की लेंथ क्या होगी, 54 सेकंड में क्रॉस करती है। अगर मैं रिलेटिव स्पीड यहाँ से निकालूं, ये 40 से जा रही है, 30 से जा रही है, तो कितने स्पीड से उसको क्रॉस करेगी? 10 की स्पीड से। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 10 km/h। और जब इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कितनी देर में क्रॉस करेगी? टाइम क्या होता है? टाइम का होता है, निकल जाएगा ना। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम लगा दीजिए। डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, तो ये स्पीड हो गई, टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए 54। देखिए कितना रहा, 18 3 जा, और इधर आ जाएगा 150, आ जाएगा 150 मीटर आ गया। और जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करके, दोनों की ट्रेन का सम का लेंथ 150 है, तो जरा बताइए दोनों ट्रेनें कितनी कितनी, अगर इक्वल लेंथ की है तो 75 पड़ेंगी। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन थे, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि क्लास ये सब सब चीजें आप लोग पढ़ लिए। ये सब क्वेश्चन आपको बताइए वन वन लाइनर है, इसको गलत नहीं करके आना चाहिए था। कुछ लोगों ने क्वांट में, अगर मुझे लगता है कि क्वांट और रीजनिंग में क्वेश्चन को सही से नहीं कर पाएंगे, उनका स्कोर 200 से नीचे जा रहा है। तो 200 से अगर आप नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं कहीं ने आपने गलतियां की हैं। मैं बार बार यही कहता था कि जो चीजें कराई जा रही हैं क्लास के अंदर, जो शीट्स दे दी जा रही है हम लोग का बहुत, वो उससे बाहर देखिए, तो मैंने कहा उसको जरूर करके जाइएगा। आप बाहर के क्वेश्चंस को लगाने में, या कहीं पे ज्यादा डिस्कशन, बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने में आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए था। जिसकी वजह से, अगर बहुत से लोगों ने अलग अलग किताबें ले रखी, जिसकी वजह से उनका वहाँ पे देखना स्कोर कम आ रहा है ना। तो कुछ गलतियां हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन, जरा बताइए। कह रहा कि द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज m, अगर 6 नंबर का एवरेज m है, टोटल कितना बनेगा उसका सम? 6m। ये इक्वल हो जाएगा, कह रहा है कि द एवरेज लिख देना है यहाँ पे, द एवरेज ऑफ 3 ऑफ दिस इज y। अगर तीन का अगर एवरेज अगर आपका y है, तो उनका सम कितना होगा? 3y। प्लस, अगर कह रहा है कि रिमेनिंग कितना बचा, 3 नंबर्स, उनका एवरेज z है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3z। 3 से कैंसिल कर लीजिए, ये देखिए 2 हो जाएगा, यानी 2m इक्वल्स टू आ जाएगा y + z। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, अब बताइए इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन में दम थोड़ी है। हाँ, प्रीवियस देखिए, जो जिन्होंने प्रीवियस ईयर भी लगाया था, किसी पर टाइप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए आया था, और प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा। तो जब एग्जामिनर क्वेश्चंस को बनाता है,
तो वो चीज़ों को इस तरह से रखता भी है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन को लगा सकिए। ऐसा ना कि बहुत टफ आपसे कर देगा, आपसे पूरी मैथ्स का सॉल्व करवाएगा, देखिए नहीं कराया है ना। ये सारी चीजें गलतियां हैं, इसको सीखना चाहिए आप लोग। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग क्लेम कर सकते हैं और क्लेम्स को किया भी जाएगा। आप, और ये क्वेश्चन देखिए, आपने अगर देखा होगा मेरी यूट्यूब वीडियोस भी पढ़ी, उसमें मैंने जानते हैं क्या, उसमें 5 नहीं था 6 था, और 2 नंबर मैंने और एक्स्ट्रा ले रखा था, यही क्वेश्चन सेम कराया था। और डाउट ग्रुप में मैंने इस क्वेश्चन को दिया भी था। देखिए क्या हो जाएगा इसमें। अगर मैं इसे लगा तो 1 2 3 4 5 नंबर है। जरा बताइए कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, तो जरा बताइए इनका एवरेज कितना बनेगा, 3 बनेगा। अगर 2 नंबर एक्स्ट्रा ले लेंगे 6 और 7, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 4। तो जो पहले एवरेज था दूसरे वाले से कितना ज्यादा है, 1। ये क्वेश्चन आसान था, इसमें आप बिल्कुल आप क्लेम कर सकते हो। तो इसमें आंसर जो होगा एक ज्यादा होगा, जो कि यहाँ पे सारी चीजें गलत दे रखी हैं। ठीक है, इसको आप क्लेम कर लीजिएगा। अभी आज लास्ट डेट है क्लेम करने की इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 था, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने। बताइए आप बताइए, आप लोगों में से इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने सॉल्व किया था, बताइए। जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जरा बताइए आप लोगों से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाए थे कि नहीं, बताइए। प्रिया मिश्रा, आपसे क्वेश्चन हो गया था कि नहीं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमाया था। देखिए, एक्स की पावर वाई इक्वल्स टू वाई टू द पावर एक्स, ये दे रखा था। आपसे पूछा था एक्स अपॉन वाई की पावर एक्स बाई वाई निकालिए। इसमें कुछ था नहीं। अगर यहाँ से अगर आप एक्स निकाल तो जरा बताए, अगर एक्स की पावर वाई की वैल्यू वाई की पावर एक्स के बराबर है, अगर मैं एक्स निकालता हूँ तो क्या लिखता है, ये पावर जाकर वहां डिवाइड करेगी, वाई की पावर आ जाएगी एक्स अपॉन वाई, वाई डिवाइड करेगी ना पावर में, ये देखिए ये आ जाता। अगर आप यहाँ से वाई भी निकालते हैं ना, अगर आप वाई निकालते हैं यहाँ से, तो वाई भी आप निकाल सकते हो। अगर वाई भी निकालना चाहते हैं तो वाई क्या लिखेंगे, वाई इक्वल्स टू आप लिख सकते हो एक्स की पावर, क्या लिख सकते हैं आप, वाई बाई एक्स, उल्टा होता है ना, ये हो जाएगा। आपसे पूछा है एक्स अपॉन वाई की पावर एक्स वाई बाई वाई, ये पूछा है। कुछ करना नहीं था, एक्स की जगह पे वाई, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, तो वाई की पावर एक्स अपॉन वाई, एक्स की जगह लिख दिया, नीचे वाई लिखा, टोटल पावर एक्स अपॉन वाई है। आपको देखिए, आप अगर आंसर पे फोकस करते, आपको दिख रहा है एक्स एक्स दिख रहा है हर जगह, यानी आपको वाई को हटाना है, वाई को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं वाई को ऊपर ले जाता तो वाई क्या है, जरा बताइए, वाई की पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन वाई -1 हो जाएगी, और ये पूरी की पावर एक्स अपॉन वाई है। और वाई की जगह जब आप लिखेंगे, वाई है क्या, वाई जानते हैं आपका है एक्स की पावर वाई बाई एक्स, एक्स की पावर वाई अपॉन एक्स, और ये पूरी पावर देखिए, थोड़ा सा पावर लगाए, 2 बार पावर लग रही है, एक्स अपॉन वाई -1, और टोटल अगर लगाएंगे तो एक्स अपॉन वाई आएगा। पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये वाई बाई एक्स और एक्स बाई बाई पूरा कैंसिल हो जाता, तो आंसर आता है एक्स की पावर एक्स अपॉन वाई -1। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका 1 से 2 मिनट में अगर थोड़ा से सोचते आप लोग और एलिमिनेट करते, आंसर पे फोकस करते, तो आप इसको आसानी लगा सकते थे, एक्स की पावर एक्स बाई वाई -1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें थोड़ा सा देखिए, हम लोगों ने आंसर पे यहाँ पे टिक किया है ना, और देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग आगे भी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, इसको बताइए। हाँ, कोई बात लग गया अलग बात, थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, लगा तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बताइए, आप लोगों ने कौन कौन लगाया था ये। 8 पेन, देखिए ये भी क्लास में सीट में दिया गया है, जरा बताइए, इस तरह के क्वेश्चन नहीं दिए गए। 8 पेन, 14 फैन का प्राइस दे रखा है 500। आपसे पूछा है कि जरा बताइए 12 पेन और प्लस 21 फैन का प्राइस क्या हो, ये आपसे पूछा। अगर आप देखिए यहाँ से कैंसिल करते हो, 2 4 जा, 2 7 जा, और यहाँ से 250 आ जाता, 2 कॉमन ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 पेन नीचे 12 पेन, यहाँ कितना टाइम, कितना गुना हो रहा है, 3 टाइम्स। यहाँ देखिए 7, यहाँ 21, कितना टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। ये भी 3 टाइम्स कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाता है, 750। एक लाइन का क्वेश्चन। अब कुछ लोग इसको सॉल्व करने लगे, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे जितना, अगर यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, इधर भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 750 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस वही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें आप आसानी से लगा सकते हैं। इसको बताइए क्या है। अगर आप इसको लगाते, पेन फ्री भी लगा सकते हैं। बोला था ना, हाउ मेनी मार्क्स डिड अमन स्कोर, अमन ने कितना किया, 76%।
और 76% या जो भी टोटल मार्क्स होगा, आप जानते हैं 76 के अंदर 19 पाया जाता है, तो 19 का मल्टीपल आंसर होगा बिना सॉल्व किए, और एक ही ऑप्शन 19 एट द डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। कितना अगर आप किसी दिन बार बार चीजों को समझाता था कि यहाँ पे मल्टीपल देखिए, यहाँ पे चीजें देखिए, अगर आप सॉल्व भी करते तब भी आपका 10 सेकंड लगता। अगर ये 76% पाया है अमन, और नेहा कितना पाई होंगी 24, आप जानते देखिए नेहा कितने पाए 24% मिला तभी तो 100% बनेगा, क्योंकि टोटल मार्क 100% होता है, और नेहा को मिला 480। इसका मतलब कि 24% की वैल्यू आपकी रखती है 480, एक की कितनी आ जाएगी 20। आप आपको जरा बताइए तो ठीक है, आपको क्या निकालना था, तो जरा 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप निकाल लीजिए 2000 आ जाएगी, है ना, तो आप 2000 आ जाएगी। टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा, इसका 76% निकालेंगे तो इसका मार्क्स निकल आएगा अमन का, तो अमन का मार्क्स कितना आ जाएगा 1520। अगर आप सॉल्व भी करते तो आसानी से कर लेते, टोटल मार्क्स निकाल के 76% निकाल दीजिए, या 19 आप डायरेक्ट आसानी से निकाल सकते थे, या फिर यहीं पे डायरेक्ट आप 76% की वैल्यू निकाल सकते थे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। चलिए, इसको बताइए, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने किया था नहीं, आप लोगों में क्या दो ही लोग तो हैं, जरा बताइए इसको किया था आपने, बताइए क्वेश्चन हो गया था फिर, या बताइए। ये भी हो गया था ना, हाँ देखिए इसमें थोड़ा सा अगर आप गेस भी करते हैं ना तो अभी हो जाता है, जैसे कि a+b c+c इक्वल्स टू 0 दे रखा है, आपको साथ दिखने में लग रहा है कि सबको कैंसिल होना, क्योंकि आंसर ही बता रहा है कि सारी चीजें कैंसिल होंगी। a+b+c अगर इक्वल टू 0, अगर अलजेब्रा की क्लास आपने की है, तो अगर आप जानते हैं अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की जाए तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप देखते हैं तो क्या मिलेगा, a² + b² + c² +2ab+bc+c, ये इक्वल्स टू 0 आएगा। अगर यहाँ से मैं a² + b² + c² की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, ये +2 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस करके आएगा, यही आएगा ab+bc+c, ये तो आता। तो अपॉन देख रहे हैं a² - bc है। आप देखिए सब दिखने में लग रहा है कि ऊपर दो को छोड़ करके सारी चीजें कटेंगी, अगर आप इसी को ध्यान देते ना सिर्फ 2 को, तब भी आंसर ठीक कर सकते थे, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें कटने ही वाली। ये -2 रहेगा रहेगा, देखिए आपको लाना a² का मतलब किसी ने को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म अगर लिया जाए तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कॉमन है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको b+c, और ये +bc आपका है ही है। और आप ये जानते हैं कि a+b+c अगर 0 के इक्वल है तो b+c की वैल्यू क्या आएगी, -a, तो यहाँ पे आप रख दीजिए, नीचे देखिए आपका जो भी बना है उसको रहने दीजिए, वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये -2 रहेगा, और a × b+c के जगह -a कर दीजिए और +bc रहने दीजिए, देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ये देखिए -a² + bc का माइनस कॉमन ले लीजिएगा अंदर से तो आ जाएगा 2, और ये देखिए BC नेगेटिव में आ जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा आपका स्क्वायर, और ये पूरा पूरा नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा। हाँ, ये सारी चीजें आसानी से आप लगा सकते थे, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता था, इसी दो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा ना, अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तो भी सारे क्वेश्चन आप आसानी से, बहुत सारे ऐसे हैं जिसे आसानी से कर सकते हैं। इसको बताइए, ये देखिए क्लास का क्वेश्चन है, बार बार बताया जाता है, ये बताइए अगर 30 लीटर जब कोई चीज ऐड की जाती है, 30 लीटर अगर मिक्सचर है, अगर 7:3 के रेशियो में, कोई बताएगा मिल्क कितने परसेंट है, 70%, है ना, 7×3 70 30 100 होगा, है ना, 70% मिल्क है। जब जो चीज ऐड करते हैं उस पर आप फोकस नहीं करते हैं, जो चीज नहीं ऐड हुई उस पर फोकस करते हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं तो किसी कॉन्सेंट्रेशन में फोकस करेंगे आप, मिल्क की, तो मिल्क है कितना 70%, तो मिल्क आपका जो है 70% है, और जरा बताइए तो लास्ट में मिल्क कितना हो गया 60%, तो मिल्क हो रहा है आपका 70 से 60, तो टोटल क्या होगा इसका उल्टा 60 से 70%, यहाँ से कैंसिल करेंगे 6 to 7 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 6 की वैल्यू कितनी है 30, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी, डिफरेंस कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 तो निकाले ही ऑलरेडी। ये क्वेश्चन क्लास में कई बार कराया गया है, लगातार 2 साल से कराया जा रहा है, तो 1 की यूनिट आ जाएगी 5, ये एमई में अगर काफी बार पूछा है। तो एक लाइन में क्वेश्चन था 7 से 6, 6 से 7, 6 से 30, 1 से 5,
ओरली हो जाता है, पेन फ्री क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये वाली चीज देखिए, जो आप इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत सारा आपने देखा होगा कि वॉल्यूम इक्वल होता है ना। हेमिस्फेरिकल बॉल थी, उसका कह रहा बॉल था, उसको उसका इंटरनल रेडियस दे रखा है, कह रहा है उसमें, कह रहा है कि कंटेन लिक्विड, कुछ लिक्विड कंटेन कर रहा है, उसको हम फिर क्या करते हैं, कोई आपका जो है छोटे छोटे बॉटल में, सिलिंड्रिकल बॉटल है उसमें फिल करते हैं, तो आप बताया कितनी बॉटल लगेगी, आपसे पूछा है। तो जाहिर सी बात, जितनी भी बॉटल लग रही है उसके, मान लो एन बॉटल लग रही है, तो एन बॉटल का जो वॉल्यूम होगा, ये वाले जो आपका इस हेमिस्फेरिकल बॉल है उसके, बाउल है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो उसका हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल लीजिए। कितना होता है हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितनी है 9 है, तो 9 का क्यूब कर लीजिए। ये इक्वल होगा, मान लेते हैं एन बॉटल है और सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, आर आर का मतलब डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस कितनी होगी, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4, और एच कितना आपका 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, एक 9 से एक 9 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, तो 2/3 इंटू 81 इक्वल्स टू आ जाएगा एन। 81 को करेंगे तो 27, 2 × 54, मेरा आंसर आ जाएगा। तो वन लाइनर क्वेश्चन ये भी था। मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम में कर लिया होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद देखिए पेपर का लेवल क्या है। अगर आपको लगता है कि क्रॉप ज्यादा जा सकती है कि कम जाएगी, पेपर ही कुछ नहीं है, आप सोचिए ना। ये वाला क्वेश्चन बताइए, अरे 7 में से 2 को, 5 मैन को सेलेक्ट करना है, 3 वुमेन में से 2 मैन को सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से जरा बताइए, आप ग्रुप बना सकते हो। ओरल क्वेश्चन से ये, भाई 7 में से कितना लेना, 5, 7C5 इंटू 3C2, ये तो लगाना है। बताइए कितना आंसर, 7C5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 6, 5 डिवाइड, मैंने 42 का हाफ कर लीजिए 21, और 3C2 की वैल्यू 3, तो आ जाएगा 63। एनसीआर और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर मेरी क्लास आपने की है तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए थे। ये बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन, इसमें मतलब उसमें क्या बताया गया आपको, तो 63 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको बताइए, ये भी देखिए, ये भी बहुत अच्छा, ये भी देखिए मिक्सर एलिगेशन का सबसे आसान क्वेश्चन, सीट का क्वेश्चन है ये, इसी टाइप के क्वेश्चन कराए गए। कह रहा है पी में देखिए 5:2 का रेशियो है, पी कितने में, अगर मान लो कोई बर्तन है आपका, वाटर है, वेसल है, जिसके अंदर 5:2 के रेशियो में है कोई लिक्विड, वाटर है, और मान लो कोई, ठीक है, इसमें इसमें क्या है 2:3 के लिए, हाँ है ना, दूसरे वाले में 2:3 है, और तीसरा जो कह रहा है 5:2 to 3 है, और उसमें मिलाया जाता है तो कह रहा है कि हाफ मिल्क हाफ वाटर, यानी 1:1 बन जाता है। यही तो आपका क्वेश्चन है। आप ये बताइए, इस क्वेश्चन में कोई आप कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़े हैं तो इसमें क्या कहता है, किसी एक में कन्वर्ट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे टोटल बात करूँ, कितना बन रहा है 7, यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है 5, यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है, हाफ मिल्क हाफ वाटर का रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आएगा, यहाँ पे टोटल 2 बन रहा है। तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो 70 लीटर आएगा, जो आपका, ये आपका टोटल वॉल्यूम हो गया। अब निकाल लीजिए किसी एक की क्वांटिटी, आप निकाल लीजिए। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 70 है, एक की 10 आएगी, तो 5 की कितनी आ जाएगी 50। यहाँ मिल्क निकालिए, 5 की 70 है, एक की 14, 2 की कितनी आ जाएगी 28, 2 की 70, एक की कितनी 35। आप निकाल नहीं देंगे रेशियो कितना आएगा, देख लीजिए, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। बताइए सब पढ़ाया नहीं क्या आप लोगों को, सारी चीजें पढ़ाई गई थी। अगर आप क्लास किए हैं तो अगर आपको ये सब करके आना चाहिए, तो लोगों ने बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं करके आए, जो मेहनत करते थे, जो सीट का क्वेश्चन लगाते थे, जो लगातार बने थे क्लास में, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैथ्स में उनके 20-28 क्वेश्चन सही, 20-30 तक सही है ना। तो बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ईजी है ना। इसको बताइएगा, हाउ मेनी डिफरेंट वे, आप ट्रांसपोर्ट को जरा बताइए अरेंज कैसे करेंगे, आप जानते हैं ये भी कराया गया है, सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। जरा वॉवल्स एक साथ आने चाहिए, वॉवल्स हैं कितने, ए और ओ दो है ना, इनको बंद कर दीजिए एक जगह, बचे कितने आपके, टी बच गया, आर हो गया, एन हो गया, एस हो गया, और बताइए क्या बच रहा, TRNS, TRT, यही तो है। तो कितने नंबर, एक इसको एक नंबर मानिएगा, एक तो एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो फैक्टोरियल 4, 8 ये हो गया। इसको आप आपस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 2 तरीके से। और जो कॉमन है, जैसे आर 2 बार आया है, और कौन 2 बार आ रहा है, और कोई 2 बार आ रहा है, देख लीजिएगा, टी 2 बार आ रहा है, उसको डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल नीचे आ रहा है, 8 इधर आ रहा है,
8 में देखेंगे लास्ट में 3 आएगा, देखिए 3 आ रहा है। देखिए जब 8 को आप खोलेंगे ना इस तरह से, 8 × 7 × 6 × सो ऑन, डिवाइड करेंगे 2 से, तो देखिए 3 कहीं ना कहीं मिल रहा है कि नहीं। तो आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये देखिए आंसर हो गया। ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो यहाँ आप ये नहीं कि पूरा सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 का मल्टीपल देख करके भी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आप आसानी से 3 के मल्टीपल को देख करके आंसर कर सकते थे। तो फिर आपने मल्टीपल देके किया था कि पूरा पूरा सॉल्व करके किया था? तो अब बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं ना। ये सब सारी चीजें इसलिए तो आपको सिखाई जाती थी, ये सब चीजों को देखा करिए। वेरी गुड, अगर आपने मल्टीपल देके किया तो बहुत अच्छा है। यानी पढ़ाना अच्छा हुआ, पढ़ाना अच्छा साबित हुआ है ना। बिल्कुल, हमारे स्टूडेंट देखिए जो भी हमसे पढ़े ना, तो सब चीजें लगाते हैं तो थोड़ा सा सही लगता है। किसको बताइए। अब ये क्वेश्चन आया, बताइए हम लोग इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पार्टनरशिप में किए हैं, ये बच्चे ये कौन सा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है। 25,000, पहले पहले सबसे पहले जीरो का कैंसिल करिए, सब सिखाया ना आप लोगों को, ये करिए। कह रहा है कि उनके प्रॉफिट का रेशियो जो होता है इक्वली हो जाता है। बताइए प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है। प्रॉफिट का रेशियो 1:1 है, और प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो 25 × 12, और यहाँ 40 × T, हमारे थे टी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। अगर यहाँ से रेशियो निकालें कितना आया, यहाँ पे टी की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी। आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे सॉल्व करें 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8t की वैल्यू अगर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8t की वैल्यू 12 है, तो t की वैल्यू आ जाएगी 12/8। कितना आ रहा है, देख लीजिए कहीं से गलती तो नहीं हो रही है। नहीं 8 नहीं, 8t की वैल्यू 60 है। तो t की वैल्यू आ जाएगा, अगर 8t की 60 है तो t की कितनी आ जाएगी 7.5, है ना। डिवाइड कर लो 60 को 8 से। 8t की वैल्यू 60 है, देख लो 8t की वैल्यू 60 है, तो t निकालेंगे 60/8 करेंगे 7.5। आपका जो पैसा था वो 7.5 साल के लिए, 7.5 महीने के लिए, 7.5 मंथ्स के लिए जमा किए। तो कितने महीने बाद आपने ज्वाइन किया था। बार बार क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया, 4.5, तभी तो 12 बनेगा। 7.5 4.5। तो सोचिए ये क्वेश्चन कुछ है 10 सेकेंड से अगर ऊपर लगना ही नहीं चाहिए। 5 सेकेंड 10 सेकेंड कितने में आ जाना चाहिए। अगला बताइए, इसको बताइए। फिर देखिए उसी का क्वेश्चन आया, आप जानते हैं ये भी आसान है। 3 पार्टनर हैं P, N, Q, and R। बताइए कह रहा है ट्वाइस ऑफ P की जो कैपिटल है वो Q की इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ Q कैपिटल, एंड Q जो है 4 टाइम्स R का है। अगर मैं R को 1 मानता हूँ तो Q की कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसका 4 टाइम्स होगा, ये 4 हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि जो P का 2 गुना, कह रहा है कि Q के 3 टाइम्स के बराबर है, यानी T का 2 गुना Q के 3 टाइम्स माने 4 3 12। अगर मैं P निकालूंगा तो कितना आएगा 6। तो आप देख रहे हैं 6:4 का रेशियो आ गया। तो 6:4 का अगर रेशियो आ गया है तो जरा बताइए टोटल प्रॉफिट आपका इतना है। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है प्रॉफिट का रेशियो है। तो 6 4 10 1 11, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 27500। एक की निकालें कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा है 4 यूनिट की। तो 4 निकाल लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के बाद 0 देख करके आंसर करिए, नहीं हाँ यहीं से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो 2,500 के इंटू 4 करेंगे तो 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आसान था, देख लीजिए क्या। ये सब चीजें तो, ये सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन, इससे हम लोग का लेवल इससे ऊपर था, है ना। कैसे सॉल्व होगा इसका आंसर, सॉल्व करिए आप। कैसे सॉल्व करिए, किया था कि नहीं क्वेश्चन क्लास में ये। आसानी था ना। देखिए इसमें कुछ था नहीं, इसमें आपको क्या दे रखा था, इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है, आप टाइम निकालना तो हो जाएगा ये। अब जरा बताइए कि P Q और R की बात की जाए। कह रहा P Q R 3 लोग हैं। कह रहा P टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज Q। P जो है Q से 2 गुना टाइम लेता है, और थ्राइस एज मच टाइम R, या R का 3 गुना टाइम लेता है किसी काम को खत्म करने में। जरा बताइए रेशियो क्या होगा। सबसे पहली बात है, देखिए आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको रेशियो निकालना तो रेशियो निकाल लीजिए, नहीं तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। कह रहा है ना कि P जो है 2 गुना टाइम लेता है R का, और जो है Q से नहीं, P Q, हाँ 2 गुना लेता है Q से, R से 3 टाइम्स लेता है। तो आप आराम से जो है चीज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं आपको रेशियो नहीं समझ में आ रहा तो आप लगा के सॉल्व करिए। P कह रहा है कि कह रहा है टेक्स ट्वाइस एस Q, यानी P जो टाइम लेता है 2 गुना Q का लेता है। अगर P Q का रेशियो निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2:1।
इसी तरीके से कह रहा है कि जो अगर आर का रेशियो निकाला जाए, कह रहा है 3 टाइम्स लेता है ना, आर टू 3 तो अगर मैं 3 निकालूंगा तो 3:1 आ जाएगा। तो पी को अगर आप इक्वल करते हैं तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा ये? 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देख लीजिए, तो देख लीजिए इसका 3 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, ये टाइम का रेशियो आ जाएगा, है ना। 6, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो देखिए आ गया कि 6:3:2 आ जाएगा। अगर आप इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे इसका उल्टा हो जाएगा, तो रिवर्स कर दीजिए, 1/6 तो 1/3, और ये हो जाएगा 1/2। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:2, 3 2 ज़ा 6, और 2 सब में 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फ्रैक्शन हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा सब? तो आप रेशियो बहुत पूछा है, रेशियो का बहुत अच्छा यूज कराया इस बार। ये देखिए इफिशियंसी का रेशियो 1:3:2 आ गया। तो 1 2 3 अगर इफिशियंसी का रेशियो, जब तीनों मिलकर काम करो 5 दिन में करते हैं, कितना टोटल वर्क हो जरा बताइए तो। टोटल वर्क कितना होगा? 2 1 3 3 6 यूनिट होगा। एक दिन में 5 दिन तक काम करते हैं तो 6 × 5 30 यूनिट टोटल वर्क हो गया। किसको करवाना है? क्यू से, क्यू की एफिशिएंसी 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा 15 डेज। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, है ना, आसानी से इसको लगा सकते थे। एफिशिएंसी सब सारे सारे क्वेश्चन हम लोग ने कर डाले। इसको बताइएगा, इसमें कुछ नहीं करना था आपको। क्या देखिए 3x लाना, 2x लाना है, ये देखिए गलत लिख रखा है उन्होंने, प्लस लगा लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड बाय 3 कुछ नहीं करना था, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, देखिए पूरा पूरा उसका रूट, पूरा पूरा वही इक्वेशन आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको कुछ करना ही नहीं था। ये देखिए 6 × 3/2 कर दीजिए। देखिए ये देखिए क्या हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये कितना बन जाएगा? 3x। ये यहाँ क्या है? 2x। और ये क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 9। आंसर कितना हो जाएगा? 9। तो मल्टीप्लाई बाई 3/2 ऑन बोथ साइड। ये गलत कर दिए थे आप, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा अगर दिमाग लगा होता ना इस टाइप, उसमें मैंने शायद दिया था आप लोगों को, टेस्ट में दिया था जब लोग टेस्ट दे रहे थे ना, तो उसमें मैंने इस टाइप क्वेश्चन घुमाने वाला दिया था। अगर आप शायद आप भूल गए हो, अलग बात है। तो ये जो है, तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो ये भी बहुत ही आसान। आप फिर रेशियो देखिए, रेशियो खूब पूछा है, और रेशियो का जो सही से क्लास किया था उसके लिए बड़ा बेनिफिट हुआ होगा। 4:5, और बी और सी का रेशियो दे रखा है 15:16 ना। तो बी को इक्वल कर ली, यहाँ पे 4 दे रखा है, बी के नया 5, यहाँ पे 15 है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो अगर आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है तो क्या आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 15 यहाँ है भी, और 16 सी हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, वही वैल्यू पुट कर दीजिए। सी आपका 16 है, ए आपका 12 है, बी आपका 15 है। बताइए क्या आएगा? 16 का देखिए, आप सारी चीजें आप दिमाग के अंदर किया करिए। 16 का स्क्वायर 256, माइनस ए का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 256 में से 144 माइनस करना है, और फिर 256 में 144 ऐड करना है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जरा बताइए तो, कितना आ रहा है? माइनस करिए, वक्त कितना आ रहा है बताइए? 6 में से 4 गए, 5 में से 4 गए 1, 112 आ रहा है ना। और नीचे आ जा रहा है आपका 300, ये 400 आ जा रहा है। अगर आप कैंसिल करेंगे इसको तो आपका आ जाएगा 7/25 आएगा। कैंसिल कर लीजिएगा, 7/25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 से कैंसिल करें 100, फिर करेंगे 7 से तो आंसर आ जाएगा। तो आप कैंसिल कर लीजिएगा तो आपको ये आएगा। ठीक है, चलिए आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ऊपर वाला देखिए, आप ऐसे भी चलिए देखिए 112 के अंदर क्या पाया जा रहा है? 7। आंसर ऊपर न्यूमरेटर हमेशा में 7 आएगा, 7 सिर्फ यहीं आ रहा है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप काटा पीटा लगा बैठे। किसी को देख करके इसे सही कर सकते थे, क्योंकि 7 आया रहा है, और किसी भी ऑप्शन में ऊपर 7 नहीं आ रहा है, और यहाँ पे 7 देखिए नीचे भी नहीं आ रहा, कैंसिल तो होगा नहीं। इसका मतलब कि न्यूमरेटर में 7 आएगा ही आएगा। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। 2 सेकंड 5 सेकंड बचाइए, यही सब तो 200 सेकंड 5 सेकंड बचा करके आपको पूरे 2 घंटे में बहुत मिनट बच जाता है।
तो कैंसिल करते तो 2-4 सेकंड लगता, तो उससे अच्छा है कि 7 का मल्टीपल भी करके कर देते। 23 बताइए, ये क्या था? फर्स्ट टू, ये देखिए इसको क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया, इसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। ये क्वेश्चन एनटीए ने क्या कर दिया है, इसको हटा दिया है। अगला क्वेश्चन 24 बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन था, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको पहले फ्री भी किया जा सकता था, इस क्वेश्चन को बिना कुछ किए। अगर आपने क्लास की है CISI की, तो उसमें मैंने एक चीज लिखाई थी। 4 साल वाले मैंने दो चीजें लिखाई थी, एक मैंने बताया था कि 15% का जो रेट है उसका 3 साल का, और 10% के रेट से जो 4 साल का CI बनता है वो बनता है 46.41%। ये शीट में अगर आप देखे होंगे तो वहां पे मैंने आपकी क्लास में इस चीज को डिस्कस किया था। अगर इस किसी को ये चीज याद याद थी तो वो 2 सेकंड लेता, हो जाता। आप खुद बताइए, यहाँ से आप देखें 14,641 अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर वो 10,000 रुपये आपके था, जरा बताइए कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिला। आप देख रहे हैं कि 4641 आराम से आप निकाल लीजिएगा, तो आपका यही आंसर आ जाता अगर 10,000 से डिवाइड करते। आप डिवाइड में मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जरूरत ही नहीं डिवाइड करने की। आपका 46.41% बन गया। अब यहाँ के बाद सॉल्व करना ही नहीं था। 46.41% बनता है 10% के रेट से 4 साल का, तो रेट क्या होनी चाहिए? 20%, क्योंकि भाई जब कंपाउंड हाफ ईयरली लगेगा तो रेट को हाफ करना पड़ेगा, टाइम को 2 गुना करना पड़ेगा। टाइम 2 के बजाय 4 साल करना पड़ेगा, रेट को हाफ करना पड़ेगा। तो वैसी कौन सी रेट है जिसका 4 साल का CI जो बनेगा 46.1.4, 10% बनेगा? 10% रेट का ही होता है। तो जो रेट होगी पर एनो 20% होगी। 20 का हाफ करेंगे 10 बनेगा, 10 का 4 बार लगाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ओरली हो जाता, इसमें लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। नहीं नहीं, क्लेम नहीं हो पाएगा, इसमें गलती है, क्लेम नहीं करे, क्लेम कहाँ से हो पाएगा? 20% रेट थी ना, 20% का। अभी क्वेश्चन है, मैं यहीं पे दे दूं कि 10,000 का 2 साल से 2 साल का CI निकालिए, है ना, कितना बनेगा? अगर रेट आपके 20% और हाफ ईयरली काउंट हो रहा है, अभी आंसर वही आएगा 10%, है ना। तो आप निकालें तो तभी आपका निकल जाएगा ना। तो अभी आप निकालते तो 6 में, तो आपका 4641 आता आराम से। तो 20% रेट होगा, 20% का हाफ करेंगे 10% बनेगा, 10% का 4 बार लगाएंगे तो 46.41% आपका आंसर आ जाएगा। ओरली हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्लेम वलेम आप नहीं कर पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए 25 बताइए, 25 बताइए क्वेश्चन क्या था। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन आए थे। कह रहा है कि वायर है 78 मीटर लॉन्ग है, उसको आप बेंड करके आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हो। तो ये बताइए कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो भी 78 होगी, यानी उसका जो पेरीमीटर होगा वो भी कितना होगा? 78 होगा। कह रहा था इसकी जो एक साइड है 5 है, और बेस देखिए, बेस क्या होता है? BC। तो ये 5 यूनिट है, बेस 3 यूनिट है, तो ये भी साइड कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट। तो टोटल अगर मैं ये ऐड करूं तो 5 5 10 3 13, 13 यूनिट ये टोटल लेंथ होगी। टोटल लेंथ है कितनी? 78। तो 13 यूनिट की वैल्यू 78, एक की 6, तीन की कितनी हो जाएगी? बेस पूछा था 80 सेंटीमीटर। आप बताइए, इसमें कोई कोई छोटी छोटी चीजें हैं? मुझे लगता है ऐसे ही लगाते, कुछ और लगाते, बताइए तो यार। आपने ऐसे ही सॉल्व किया था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, एक्स सोर्स कुछ नहीं, 5 5 10 13, 78 163 इतना। चलिए 26 बताइए। अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तक नहीं आपने, बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि नहीं आपने, ये बताइए। देखिए कह रहा है कि 1/3 ऑफ गुड्स जो है फोर, चलिए इसको बता देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा 1/3 ऑफ इज गुड्स, कह रहा प्रॉफिट 14% का हो रहा है, 3/5 ऑफ गुड्स को जो प्रॉफिट है 17.5% का है, जो बचता है उस पर 25% का है। सबसे पहले ये मान लीजिए कि टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, टोटल गुड्स सामान आपके जितने आर्टिकल्स कितने हैं। यहाँ पे देखिए नीचे 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है नीचे? यहाँ पे नीचे देखिए डिनोमीटर में 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। 3 5 का चूंकि एलसीएम ले लीजिए आएगा 15। तो मान लेते हैं टोटल आर्टिकल्स कितने हैं आपके? 15। एक लाइन में क्वेश्चन जरा बताइए। तो 1/3 कितना आर्टिकल हो जाएगा? 115 का 1/3 निकालेंगे 5 आर्टिकल्स, और 5 आर्टिकल से प्रॉफिट कितना? 14% का। 5 आर्टिकल पे प्रॉफिट है 14% का, प्लस 3/5, 15 का 3/5 कितना होगा? बताइएगा। 9, 5 3 या 3 9, 9 आर्टिकल्स।
और 9 आर्टिकल्स पे जो प्रॉफिट मिल रहा है आपको 17.5% का मिल रहा है। तो 5 आर्टिकल्स यहाँ, 9 यहाँ, 14, एक बच गया ना, रिमेनिंग बोला ना, एक ही आर्टिकल बचा है, एक 1 आर्टिकल बचा है, उस पर 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। और हम मान लेते हैं टोटल आर्टिकल 15 तो है ही, और मान लेते हैं कि कुल प्रॉफिट जो हुआ आपको ओवरऑल X% हुआ है, तो यही X% आपको निकालना था। सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 60 बन जाएगा, यहाँ पे देखिए फिर नहीं, 14 5 या 70%, यहाँ 20%, 90%। और इधर अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना का जरा बताइए, तो 75 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, 157.5 आएगा। और 70 इधर, 90 इधर, 90 और ऐड कर लीजिए इसके अंदर, कितना आ जाएगा ये टोटल मिला करके। 247.5 वैल्यू आपको दे रखी है, 15 इंटू X%। 15 X की निकालना है तो 15 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, इसको डिवाइड करेंगे 15 वन जा 15, 9 6 और आ जाएगा 16.5, आपको आंसर आ जाएगा। तो आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट जरा बताइए, ये एक लाइन में क्वेश्चन था, 247.5 टोटल आएगा, 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो 16.5% आपका यहाँ पे आंसर आ गया 26 का। ये नया क्वेश्चन था थोड़ा सा, इसको एक बार आप लोग चेक कर ले, अगर कहीं भी आपको इसे कई अदर एग्जाम्स में भी आपको देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27। ये बताइए, इसको किया तक नहीं, जरा बताइए, यहाँ पे तो डायगोनल दे रखा है, इसका तो यूज ही नहीं मुझे लग रहा है। यहाँ पे डायगोनल दे रखा है ना, ये वाली चीज, इसको आप बिल बनाते, इसको आसान से करते, आप जानते हैं कि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, A√2। A√2 की वैल्यू 12 है, तो जरा ये की वैल्यू क्या होगा, 12/√2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, मैं डिटेल से बता दे रहा हूँ, लेकिन इतना बताता नहीं हूँ। √2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 6 √2 आ जाएगा इसकी साइड। तो 6√2 अगर ये हो गया तो 6√2 ये भी हो जाएगा। आप जानते हैं इसी का एरिया पूछा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ जरा बताइए, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना, वो भी 6√2 है, हाइट कितनी, वो भी 6√2। तो मल्टीप्लाई कर लिए, 6√2 करेंगे तो 36 इंटू 2 72, और हाफ करेंगे तो 36 आ जाएगा मेरा आंसर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जरा बताइए, सभी लोगों का आ गया था 36। ये आसान क्वेश्चन था, बस में तो कुछ नहीं करना था, आसानी से लग जाता। इसको बताइए, ये भी देखिए रेशियो खूब पूछा है ना। अच्छा, रेशियो खूब पूछा, रेशियो का बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं देख करके सोच रहा था कि पेपर है क्या है ये। एक कह रहा है रेशियो B+C के साथ। आप लोग एग्जाम में जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। कह रहा है कि A और 2/5, कह रहा है ए, कह रहा है ना कि ए जो है 2/5 है B+C का। अगर मैं A और B+C का रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 और 5, यही तो आएगा। और दोनों का सम कितना बना, 7 यूनिट, और टोटल है कितना, 1820। तो 7 की वैल्यू अगर 1820 है, तो एक की कितनी हो जाएगी, 260। आपसे क्या निकालना है, ए का निकालना, ए है 2 यूनिट, तो निकाल लीजिए, 260 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 520। तो सारी चीजें देखिए, सारा जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, यूनिटरी मेथड था, जल्दी जल्दी दिस 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 दिस, पूरा वही खेल चल रहा है पेपर के अंदर। तो जो प्रैक्टिस किया था ना, जो मैंने पढ़ाया था, जो सोल्यूशन मैंने दे रखा था, अगर उस पर आप प्रैक्टिस करके गए थे तो बड़ा सही आपको लगा हुआ, मुझे लगता है आप अटेम्प्ट भी किए होंगे 25, 28, 20, 30 के आसपास। यहीं से शुरुआत हुई थी आप इसी क्वेश्चन से। अच्छा, हाँ कोई नहीं, क्लास की शुरुआत, हाँ क्लास की शुरुआत तो इसी चीज से हुई थी, ऐसी ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए थे। और तो रेशियो में बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताया भी था, है ना। तो मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग करके आए होंगे। 29 बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा क्लास में, ये थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन था। इसका शॉर्ट मैं डिटेल्स में बता देता हूँ कैसे आपको करना है। देखो, हमें स्पीड नहीं पता, ना तो रोहन की स्पीड पता, ना तो हमें सोहन की स्पीड पता है। कह रहा है कि लेकिन रोहन जो है 2 घंटे ज्यादा लेता है सोहन से, और 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में रोहन को ज्यादा टाइम लग रहा है। तो रोहन का टाइम क्या होता है, टाइम में जो डिफरेंस है रोहन और सोहन के, वो 2 घंटे का है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है 50। मैं रोहन की स्पीड अगर मान लेता हूँ कि x से, और माइनस कर दूंगा दोनों, क्योंकि दोनों के जो टाइम में डिफरेंस है 2 घंटे का ना, ये रोहन का टाइम हो गया और सोहन का टाइम निकाल लीजिए। वो 50 अपॉन, मान लेते उनकी भी स्पीड नहीं पता y, ये दे रखा है 2।
फिर कह रहा है कि अगर रोहन अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो उसको 1 घंटे कम लगते हैं, यानी आपकी बार रोहन का टाइम कम होगा, सुमन का ज्यादा होगा। तो सुमन का टाइम तो वही है 50/वाई, अपनी स्पीड को कम तो नहीं कर रहा है, ये 50/वाई होगा। माइनस करेंगे 50 चूंकि अपनी स्पीड को 2 गुना कर देता है तो 2x हो जाएगा, है ना। स्पीड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कह रहा है टाइम में डिफरेंस जो आ रहा है ये 1 आता है। इसी को सॉल्व करना था। अगर आप छोटे क्लास में पढ़ रखे हैं, लीनियर इक्वेशन है, आप जानते हैं, इसे आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। सुवन का निकालना है तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, किसको है, रोहन वाले को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे 2x आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप, तो इसका क्या करिए, आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो आपके लिए आसानी बन जाएगी। यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1। देखिए ये 50/2 से होगा, ये भी 50/2 से हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को अगर आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, ये पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। इधर 50/y आ रहा है, अगर मैं 2 से इसको कैंसिल करता है 25/y आएगा। दोनों माइनस कर देंगे तो 50/y में से 25/y जाएगा तो 25/y आ जाएगा। इधर ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2y की वैल्यू 25 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 25/2। y की स्पीड पता है, y को चलना है 50 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस से 50 डिवाइड करेंगे 25/2 से, उल्टा हो जाएगा 2/25। यहाँ कैंसिल करेंगे तो 4 मेरा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे आपको लग सकता है, 1 मिनट से 2 मिनट ले लीजिए, इससे ज्यादा नहीं, है ना, अगर आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रखे हैं। अच्छा ये कैट का क्वेश्चन, तो यहाँ पे हाँ, तो लोग कॉपी करते हैं ना क्वेश्चन, सोचते हैं आपसे आराम से 1 मिनट, तो इसलिए जो 4 यहाँ पे 4 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा, मुझे लगता है। बताइए क्लियर है कि नहीं, तो ये बताइए आप समझ में आ गया ना ये कैसे करना है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं 30। बताइए, ये दे रेशियो एज की एज प्रॉब्लम ना, ये तो हम लोग क्लास में सेकंड चैप्टर शायद किए थे ना, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे। अब ये तो बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन दे दिया, मतलब पहले से डिफरेंस इक्वल था। बोला था कि पी और क्यू का जो प्रेजेंट रेशियो है कितना, 5:6 है, प्रेजेंट में इनकी एज 5:6 है। कह रहे हैं कि 6 साल बाद, 6 साल बाद रेशियो कितना हो जा रहा है, 6:7। हम लोग जानते हैं कि एज में गैप जो होता है वो सेम होना चाहिए, यहाँ भी 1 यूनिट का है, यहाँ भी 1 यूनिट का है, तो हमको गैप तो पहले ही इक्वल मिल गया, तो करना ही नहीं कुछ है। तो 5 से 6 जाने में कितना यूनिट का फर्क आ रहा है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6। 1 की 6 है, तो जरा बताइए, सबकी निकल सकती है, हमको किसकी निकालनी है, क्यू की ना, तो सब क्यू पे फोकस करिए। 1 यूनिट की वैल्यू देखिए 6 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 36। यानी प्रेजेंट में जो क्यू है 36 साल का है, तो 10 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 26 साल का। अब ये सारे क्वेश्चन तो अब इसमें तो क्या बात की जाए, तो बहुत ही आसान है ना। ये आप लोग इससे अच्छे, जैसे रोज रोज प्रॉब्लम में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, तो बहुत ही इजी है। तो 26 मेरा आंसर आ जाएगा, 2 से 4 सेकंड लगता है इसके अंदर, इसमें कुछ 1 6 36 10 बस यही है। 1 6 6 तुरंत 36, 10 माइनस करते तो 10 कितना, 26 मेरा आंसर हो जाता है। तो कुछ चीजें आप लोग यहाँ पे सीख रहे होंगे कि क्या किया जाए, कितने आसान आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए ये जो वाला क्वेश्चन है, हम लोग क्लास में देखिए बहुत सारे, मैं परसेंटेज में क्वेश्चन को कराया हूँ, और मुझे लगता है मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे। और इस क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से सॉल्व कराया था, एक रेशियो मेथड था, एक मैं डायरेक्ट बता था कि आप परसेंटेज डायरेक्ट इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में यहाँ पे आ रहा है 2.5% जब प्राइस आपका फॉल्स होता है तो आप 9 kg चीज ज्यादा खरीद पाते हो, देखिएगा ध्यान से। यानी 2.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 kg, क्योंकि इसी की वजह से आप जो है 9 kg ज्यादा खरीदते हैं। तो ये 2.5% के ऊपर 9 है, तो जरा बताया कोई 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 40 टाइम्स हो रहा है, देखिए 40 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ 40 टाइम्स कर देंगे तो 360 आ जाएगा। 25 होता तो 4 टाइम्स होता है, यहाँ तो 2.5 है तो 40 टाइम्स होगा, तो 360 आएगा। और मैं आपको बताता हूँ, जब आप डायरेक्ट निकालते हैं ना, ये जो 360 आया है, ये आपका प्रेजेंट कंजप्शन है। क्या है ये, प्रेजेंट, यानी वर्तमान में आपका जो प्रेजेंट टाइम में वो कंजप्शन है। तो बताइए अगर 360 आप अभी कंजप्शन आपका है, ये 9 बढ़ने के बाद, तो पहले कितना रहा होगा, 9 इससे पहले कितना रहा होगा कंजप्शन, आप कितना खरीद रहे थे आप, 351। 9 कम कर दीजिए आप। हम लोगों ने क्लास में क्या क्वेश्चन किया था, कंजप्शन जब निकाल रहे थे तो हम लोग रेट निकालते थे कि जरा बताइए जो पैसा दे रखा है ना, इसका कोई यूज ही नहीं यहाँ पे।
हम लोग अगर रेट पूछता ना ये कि बताइए प्रेजेंट में प्राइस क्या चल रहा है, तो आप क्या करते? 1260 को 360 से डिवाइड करते, ये प्रेजेंट प्राइस हो जाता। पहले क्या प्राइस था, तो इसी आप 1260 को आप डिवाइड करते 351 से, तो आपका पहले का प्राइस मालूम चल जाता। लेकिन अब ये नहीं, कुछ इसका कुछ यूज ही नहीं है। अब आप कॉन्सेप्ट दीजिए, पैसा आपके पास कांस्टेंट है, आपसे कह रहा है कि 12.5% अगर प्राइस बढ़ जाए, 12.5% का मतलब होता है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखी जाए तो 1/8। अगर प्राइस 1/8 बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर आपका जाहिर सी बात कांस्टेंट है, पैसा आपके पास कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ रहा है, तो कंजेशन आप क्या करेंगे? अपना घटाएंगे नहीं? घटाएंगे। तो 1/8 का अगर इंक्रीमेंट प्राइस में हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट देखिएगा, आप पढ़े हैं परसेंटेज में, तो जरा बताइए प्रिया, अगर 1/8 का इंक्रीमेंट हो रहा है प्राइस में, तो कंजप्शन कितना डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा कंजप्शन में? जल्दी बताइए। अगर आप याद है कि नहीं, अगर 1/8 बढ़ रहा है तो कंजप्शन कितना घटेगा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो बस में क्या करते हैं हम लोग, इसी में ऐड कर देते हैं, 1/9 का डिक्रीमेंट होगा। इसी में से, अब इसी में से माइनस कर दीजिए 351 का 1/9, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 3 27, 939 आएगा, और माइनस कर देंगे तो 112 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या 312 मेरा आंसर आ जाएगा? यही आंसर था, मतलब बहुत ही आसान था। 1/9 खत्म था, क्वेश्चन ही नहीं था। 2.5 की वैल्यू 9, 100 की 360, इसकी 351, क्वेश्चन ही खत्म। 1/8 का इंक्रीमेंट, 1/9 का डिक्रीमेंट। 351 में से 315 का 1/9 माइनस कर देंगे, 312। बताइए। हाँ तो देखिए, अब देखिए इन्होंने लंबा कर दिया आपने, अब क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, आपको पता नहीं, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक कभी कभी हो जाती है ना? हो सकता है इस टाइप क्वेश्चन आपने ना लगाया हो या प्रैक्टिस ना की होगी ना, तो इस वजह से हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, इसको बताइए। ये क्या है? ये क्या है? ये भी देखिए, हाँ, ये कह रहा है, ये आदमी कह रहा है कि 10,000, ठीक है, गुड्स खरीदता है, कह रहा है कि हमारा सामान खरीदता है, कह रहा है हाफ को, जो भी है उसके हाफ, जो भी जितना भी उसके पास था आर्टिकल्स या गुड्स थे, उसके हाफ को उसने 10% के प्रॉफिट पे सेल किया। एलिगेशन का क्वेश्चन है, 10% में सेल से सेल किया, कह रहा है बाकी को कितने परसेंट में सेल करे कि ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो जाए? 25% का। तो अगर हाफ आर्टिकल यहाँ पे तो हाफ आर्टिकल यहाँ बचेगा, रेशो निकालेंगे, जरा बताइए क्या बनेगा? हाफ हाफ का रेशो निकालेंगे तो क्या बनेगा? जरा बताइए, हाफ हाफ का रेशो क्या बनेगा? 1:1। आर्टिकल हाफ हाफ हो गया ना, रेशो निकालेंगे ना, तो हाफ 1:1 बचेगा। ये बताइए, ये क्वेश्चन है कोई? यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 25 10 का 15, एक की 15% आएगी, यहाँ भी 1, ये भी 15% होगा। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखिए बहुत ध्यान है, देखिए दो बड़ा अच्छा दिया, ये भी दिया, ये भी, कुछ लोग गलती कर जाएंगे। देखिए बीच वाली वैल्यू अगर एक से कम है, अगर ये वाली इससे ज्यादा है, या ये वैल्यू अगर एवरेज से कम है, तो ये वैल्यू जो होगी एवरेज से ज्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार समझाया हूँ। तो यानी 25 में 15 ऐड हो जाएगा, तो 40% मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ये भी 5 सेकंड का क्वेश्चन था, तो 5 से 10 सेकंड में लग जाता। कोई माइनस मत कर दीजिएगा इसको, है ना? मैं 10 की 10 पे लगा दी। तो मुझे लगता है ये सब पे क्वेश्चन आप लगाए, तो ये 40% आप डायरेक्ट एलिगेशन का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए, आपको ड्रॉप कर दिया गया है एनटीए ने। क्यों ड्रॉप, क्योंकि बताएगा क्या एनटीए ने क्या गलती की है, अभी बताए। एनटीए ने सिर्फ यहाँ देयर लिखा, ये देयर आर इक्वल, देयर हाइट आर इक्वल, अगर इसने ये लगा दिया होता ना, तो क्वेश्चन सही हो जाता, देयर हाइट आर इक्वल। अब लगाइए, आपका लग जाएगा, है ना? तो इसको जब हटा ही दे रहे हैं, जब है ही नहीं, तो उसको क्या मतलब डिस्कस करने का? तो उसने एक चीज उसकी छूट गई थी, हाइट का, नहीं क्वेश्चन इसका एनटीए ने क्वेश्चन सही दिया था। इसको बताइए, ये क्या है? तो बहुत ही आसान हो गया है, बताइए आप। वर्क एंड टाइम का सबसे बेसिक क्वेश्चन आ गया। 5 वर्कर हैं, कह रहा आपसे कि 3 दिन के अंदर 60 kg, हमारे 60 kg जो अभी कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करना ये आपका वर्क हो गया। अब फॉर्मूला पता नहीं आपको, M1D1/W1 इक्वल्स टू 8 होता है, M2D2/W2। रख दीजिए यहीं पे, कोई बार लगा दिया जाता है। 8 वर्कर 5 दिन में कितना कलेक्ट करेंगे, निकल नहीं जाएगा ये 5 से 5 कैंसिल होता, ये 3 से कैंसिल होता है 20, ये 20 प्लस मल्टीप्लाई करिए, तो डब्ल्यू पे कितने जाएगा? 20 × 8, 160। ये सब 5 5 सेकंड के क्वेश्चन देख देख के आंसर करना था। आप बताइए 36 देखिएगा, ये भी देखिए, एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए
फिर ये बताइए, इस क्वेश्चन को आप लगाई थी और कैसे लगाई थी बताइए। एल्टीट्यूड आप कह रहा है कि ऐसे एंगल का आपका 8 दे रखा है, और इसका पूरा जो पेरीमीटर है वो 32 है। जरा बताइए इसका एरिया क्या होगा, जल्दी बताइए। कैसे सॉल्व किया था इसको? देखिए, अगर आप लोगों ने वो पढ़ रखा है क्या, ट्रिपलेट, देखिए 90 डिग्री है ना ये। अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ रखा, जल्दी बताइए हमको कि 8 और के साथ कौन कौन से दो ट्रिपलेट आते हैं, भी बताएगा? आपको याद है कि नहीं, 6 8 10, ये तो आता है। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर ये 8 है तो हाइपोटेन्यूज 10 होगा, ये कितना होगा, 6 होगा। अगर ये 6 है देख लीजिए, तो ये भी 6 होगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। एक बार चेक कर लीजिए क्या पेरीमीटर 32 बन रहा, देखो 10 10 20 और 6 6 12 32, यानी मेरा ट्रिपलेट सही है। काम ही खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना टोटल, 12 12, और हाइट कितनी है 8। देखिए कितना आंसर आ जाएगा, 48। तो थोड़ा सा ट्रिपलेट यहाँ पे ध्यान देंगे, तो आप ये नहीं बैठ करके इसको एक्स मान करके साइड निकाल रहे हैं, बैठ करके साइड निकालेंगे कॉम्पिटिशन ले रहे हैं ना। तो आपको ये पेन फ्री क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना। 6 8 10 का ट्रिपलेट बना था, बेस 12 हो गया, हाइपोटेन्यूज 8 है, 12 बैठ जाए 6 96 का हाफ करेंगे 48। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो वो आप बताइए, इस तरह से हम लोगों ने 35 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आप लोग अपना एनालिसिस करिए, गलती कहाँ किए हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल आप खुद चेक करिए ना, पेपर का लेवल क्या बताइए। कोई भी क्वेश्चन जितना भी यहाँ पे कराया गया है, आप खुद से एनालिसिस करिए, क्या कोई भी क्वेश्चन जो चीजें क्लास में कराई जा रही हैं उसके लेवल से ऊपर है कि नीचे है। एक दो क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल मैं कहता हूँ लीव कर दिया जाए। बाकी जितने क्वेश्चन, क्या क्वांट में 32 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन करने लायक नहीं थे? क्या 29 क्वेश्चन करने लायक नहीं थे? आसानी से आप कर सकते थे। आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन बीएचयू में आया, एक बार इसी टाइप क्वेश्चन बीएचयू में नहीं आया, इस टाइप क्वेश्चन बीएचयू में आ रखा है, आप देखिए शीट में, प्रीवियस ईयर में। ये थोड़ा सा मालूम है, मैं 2 3 क्वेश्चन हटा भी दिया कि अगर नए क्वेश्चन अगर देखेंगे तो उसको अगर अगर मैं रिमूव भी कर दूं तो आसानी से आप इस पेपर को 30 क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट में करते। उधर आप मिला जुला कर अगर आप 55 से 58 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग और डीआई में कर करके आप अपने स्कोर को 220 कर सकते थे। अगर आप 10 20 12 क्वेश्चन ठीक लैंग्वेज में करते तब भी आज आपका स्कोर 280 270 होना ही चाहिए। बात समझ आई? लेकिन जो भी है, आप लोगों ने मेहनत की। अच्छा, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा नहीं किया है। वो पेपर के क्वेश्चंस को देखें और वो देखें कि कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ कहाँ सोल्यूशन उनका उनको टाइम क्यों लग रहा है, उस टाइम को देखें, उस पर वो काम करें, है ना। ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यहाँ पे 20 पूरे जो क्वांट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका एनटीए ने 2000 इस साल, वो सारा का सारा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये डिटेल पेपर जो है डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड जो स्टूडेंट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने देखा अभी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन 2024 में भी पूछे जाएंगे। तो आप कम से कम प्रीवियस 2 ईयर के पेपर आप सॉल्व करिए, 2022 एंड 2023, इसके पेपर को आप सॉल्व करिए। एंड इससे पहले के पेपर को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पैटर्न जो है डिफरेंट था। तो 2022 एंड 2023 इस पेपर जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सीयूटी एमबीए से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। 24 में कौन कौन से टॉप के कॉलेज हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी ऐड हो रही है, कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। ठीक है। एंड आप अगर अभी से क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है एक व्हाट्सएप नंबर हमने शेयर किया हुआ है, उस पर आप टेस्ट कर दीजिए, आपको क्लासेस की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कोई न्यू अपडेट होता है अपडेट करते हैं आपको।